हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तलाक। मेरा नाम सुहाना है। आज मेरी शादी का पहला दिन था। फिर आई शादी की पहली रात। सुहाग सेज पर सजी बैठी मैं अपने पति साहिल के साथ नए जीवन की शुरुआत के लिए सपने देख रही थी। मेरे पति एक बेड से हाल में रिश्तेदारों के बीच बैठे हुए बात कर रहे थे। वहाँ पर उनके सभी भाई बहन इकट्ठे थे, क्योंकि मेरी 5 ननद थी और 5 की शादी हो चुकी थी। इसलिए उनके पति और बच्चे भी हॉल में ही मेरे पति के साथ बैठे हुए थे। इसलिए मेरे पति को वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मेरी नंदों के बच्चे उनसे पढ़ाई के बारे में भी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मेरे पति बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD कर रखा था, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। उसके बड़े भाई और भाभी मुंबई में रहते थे। वे सिर्फ हमारी शादी वाले दिन ही शामिल हुए और वापस चले गए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली हुई थी। मेरे पति ने स्वयं ही पूरी शादी की देखरेख की थी, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी और सिर्फ माँ थी। वे भी थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। इससे ज़्यादा काम करते नहीं बनता था, इसलिए शादी की सारी देखभाल मेरे पति के कंधों पर ही थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पिता का ही बिजनेस संभाल लिया था, इसलिए वे बाहर नौकरी करने नहीं गए। लेकिन वे अपनी माँ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। इस बात का एहसास मुझे पहले ही दिन ही हो गया था। जैसे तैसे सारे रिश्तेदार अपने अपने कमरे में चले गए और मेरे पति साहिल मेरे खाने की थाली लेकर कमरे में आए और कमरे में उसे खाने की खुशबू फैल गई। इसी खुशबूदार खाने की वजह से हमारा तलाक हो गया। खाना देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम माँ जी को भी बुला लें, फिर हम तीनों साथ में भोजन करेंगे। साहिल ने हंसते हुए कहा, छोड़ो माँ को, माँ खाकर सो गई होगी। आओ हम दोनों प्यार से खाना खाते हैं। मैंने फिर कहा, लेकिन मैंने माँ जी को खाते हुए नहीं देखा, उन्हें बुला लेते हैं। इस पर उन्होंने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्यों जिद कर रही हो? माँ शादी के कामों से थकी होगी, सो गई होगी, जब जागेगी तब खा लेगी। आओ हम अपना खाना खाते हैं। साहिल के मुंह से अपनी माँ के लिए शब्द सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, वह भला मेरे लिए कितना संवेदनशील होगा। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने उसी रात अपनी शादी का लेकर एक बड़ी फैसला लिया। उसी रात मैंने साहिल से तलाक के लिए बात कर ली। कुछ दिनों में हमारा तलाक हो गया। मैंने सारी सच्चाई बताकर दूसरी शादी कर ली। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वे मुझे पूरा सम्मान देते हुए प्यार करते थे। कुछ वर्षों बाद मेरे 2 बेटे हो गए। मेरे दोनों बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मैंने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। मेरे दोनों बेटे मेरी सारी बातें मानते थे। उधर साहिल की भी दूसरी शादी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे और एक दूसरे को भूल चुके थे। मेरी उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी। मैंने अपने बच्चों से 4 धाम यात्रा की इच्छा जाहिर की। बेटे तुरंत तैयार हो गए और मुझे लेकर यात्रा पर निकल पड़े। इसी यात्रा के दौरान हमने जगह जगह पर खाना खाया और मुझे अपनी शादी वाले दिन के खाने की याद आ
याद भी आ गई। एक दिन यात्रा के दौरान मैं और मेरे बच्चा खाना खाने के लिए एक होटल पर रुके। बेटों ने मेरे लिए खाना लगवाया और उस खाने का आग्रह किया। तभी मेरी नज़र एक भूखे और गंदे वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो बड़ी हसरत भरी निगाहों से हमारे खाने की थाली की ओर देख रहा था। उसे इस तरह खाने की ओर देखते हुए देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने अपने बेटों से कहा, पहले इस वृद्ध व्यक्ति को खाना खिलवा दो। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने नहाने की इच्छा जाहिर की, तो मेरे बेटों ने उसे नहलाया और साफ कपड़े पहनाए। मेरे दोनों बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लाए तो उसे देखकर मैं चौंक गई। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति साहिल था, जिससे मैंने पहली रात को ही तलाक ले लिया था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा ये हालत कैसे हो गई? उसने नज़र झुकाकर कहा, मेरे अपने ही बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं और आखिरकार उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस रात तुम्हें समझ में नहीं आया था कि मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? मुझे इस दिन का असंदेशा उसी रात को हो गया था जब तुम अपनी माँ को खाना खिलाने के बजाय वे स्वादिष्ट थाल लेकर मेरे पास आ गए थे। मेरे बार बार कहने के बावजूद तुमने अपनी माँ की अपेक्षा की। आज तुम उसी का फल भोग रहे हो। मेरी बात सुनकर साहिल की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ किया था वही उसके बच्चों ने उसके साथ किया। ये घटना हमें सिखाती है कि अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। इसलिए अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो अपने बच्चों के लिए महसूस कर रहे हैं उन्होंने भी कभी हमारे लिए किया है। इसलिए उन्हें उनके हिस्से का प्यार और सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।